बच्चों लास्ट टाइम पे हमने 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ ग्लास विल बी रिक्वायर्ड फॉर द विंडोज विच हैज़ 10 प्लेन्स ईच मेजरिंग 25 सेंटीमीटर बाय 16 सेंटीमीटर। तो हमें विंडो के ऊपर जो ग्लास लगाने हैं, जो कांच लगाने हैं, ग्लास लगाने हैं, उनके लिए हम कितने सीट लेके आए हैं। जो कांच की जो सीट होती है ना, वो 10 लेके आए हैं और एक सीट का जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है और 16 सेंटीमीटर उसका ब्रीथ है। तो हम क्या करेंगे, हमें हाउ मेनी स्क्वायर मीटर एरिया निकालना है किसका, ग्लास का। तो यहाँ पे हम एरिया निकालें तो पहले हम 10 सीट का एरिया निकालेंगे, क्योंकि 10 सीट हम सारी सीट विंडो पे लगाएंगे, है ना, क्योंकि इसलिए 10 सीट लेके आए। तो पहले एक सीट का एरिया निकालते हैं। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन में लेंथ 25 सेंटीमीटर, ब्रीथ 16 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ वन पेन मतलब एक जो कांच की सीट है उसका एरिया निकालेंगे। तो लेंथ इंटू ब्रीथ 25 इंटू 16, तो 16 का 25 में मल्टीप्लाई होगा तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक पेन का आया है, मतलब एक कांच की जो सीट है उसका एरिया आ गया। लेकिन हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ ग्लास 4 विंडोज़, एरिया निकालना है ग्लास के लिए। तो वो उसके लिए कितनी सीट लाएँ, तो एरिया ऑफ 10 प्लेन्स मतलब कि 10 सीट लेके आएँ। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो एक सीट का जो एरिया आया उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 इंटू 400 तो 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। लेकिन बच्चों हमने आंसर शीट में देखा तो वहाँ पे मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है और क्वेश्चन भी हमारा हाउ मेनी मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है ना। तो अगर हाउ मेनी मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है तो हमें मीटर में बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम एक रिलेशन जानते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ भी 1 मीटर है और ब्रीथ भी 1 मीटर है। अब इस मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर कैसे बनाते हैं, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 मल्टीप्लाई 100। 100 में 100 का होगा तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब रिलेशन क्या बना, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये है ना एरिया का रिलेशन है, स्क्वायर से स्क्वायर का रिलेशन याद रखना पड़ता है। बाकी आपको मीटर से सेंटीमीटर का रिलेशन तो याद होगा, है ना। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। अब क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, स्मॉल है, स्मॉल यूनिट है, और मीटर क्या है, ग्रेटर यूनिट है। तो स्मॉल को जब भी ग्रेटर बनाते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो 4000 में हम डिवाइड करेंगे किसका, 10,000 का। तो 10,000 में जब करेंगे तो 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 4/10 बचा। तो 10 का डिवाइड 4 में करेंगे तो हम जानते हैं जब 1 नीचे होता है तो ऊपर का आंसर आता है, तो 4 आ गया। और 1 0 है तो 1 नंबर काउंट करके डेसिमल लगा दें, तो 4 को काउंट करके डेसिमल के आगे 0 मीन्स 0.4 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। फिर देयरफॉर करके आंसर लिख देंगे, देयरफॉर द एरिया ऑफ ग्लास फॉर विंडोज इज 0.4 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन में है, ए प्लेग्राउंड मेजरिंग 300 मीटर 170 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग घास ऑन दिस एट द रेट ऑफ 80 रुपीज़ पर हेक्टेयर। मतलब एक प्लेग्राउंड है, मतलब कि एक ग्राउंड है ना, मैदान है, जो कितने लेंथ का है, 300 मीटर लेंथ का है और ब्रीथ कितनी है, 170 मीटर। अब उसमें क्या कर रहे हैं, घास लगा रहे हैं। मतलब प्लांटिंग घास लगाई जाती है ना। मैदान में भी घास होती है, आपने देखा होगा क्रिकेट मैच के मैदानों में भी घास होती है। तो वो जो घास लगा रहे हैं तो वो 80 रुपीज़ पर हेक्टेयर के हिसाब से लग रही है, ठीक है। तो हमें कॉस्ट निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है घास कहाँ लगेगी, मैदान के अंदर, और मैदान के अंदर क्या होता है, उसका एरिया होता है ना। तो पहले हम मैदान का एरिया निकालेंगे, प्ले ग्राउंड का एरिया निकालेंगे। फिर उस एरिया में उसको एरिया को हेक्टेयर में निकालेंगे और हेक्टेयर से फिर सॉल्व करेंगे, कॉस्ट निकालेंगे। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को।
गिवन लेंथ कितना है 300 मीटर, ब्रीथ कितना है 170 मीटर, है ना। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ 300 इंटू 170, तो 17 3 जा 51 और 1230 तो 330 मतलब 51,000 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है कि एरिया हमें किस में निकालना, हेक्टेयर में निकालना। हेक्टेयर खुद एक एरिया की यूनिट है ना। तो 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, तो 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, है ना। तो एरिया को पहले आप हेक्टेयर में चेंज करोगे, मतलब मीटर स्क्वायर यहाँ पे स्मॉल है, हेक्टेयर यहाँ पर ग्रेटर है। तो स्मॉल को ग्रेटर बनाएंगे तो मतलब क्या करेंगे, डिवाइड। तो 51,000 को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 30 से 30 51/10। तो हम जानते हैं कि नीचे 1 है तो 51 का 51 और 1 0 है तो 1 काउंट करके 1 नंबर काउंट करके पॉइंट, तो 5.1 हेक्टेयर हमारा एरिया आया किसका, प्लेग्राउंड, मतलब कि मैदान का एरिया आ गया। अब कॉस्ट निकालनी है, द कॉस्ट ऑफ द प्लांटिंग घास, ठीक है। जो कॉस्ट निकाल रहे हैं हम किसकी, घास को जो प्लांट करेंगे मतलब मैदान के अंदर लगाएंगे उसकी कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो किस रेट से निकाल रहे हैं, ₹80 मल्टीप्लाई, और 80 का किस में मल्टीप्लाई होगा, एरिया के अंदर, है ना। क्योंकि एरिया में ही घास लगानी है, मैदान के अंदर तो क्या होगा, वो अंदर वाला भाग एरिया होगा। अब 80 इंटू क्या होगा 5.1, तो हमारा 80 का जब 5.1 में मल्टीप्लाई होगा तो 408.0 आएगा। तो पॉइंट के बाद की जीरो हम हटा सकते हैं, तो कितने रुपीस हो गए 408। तो हम यहाँ पे ये आंसर देयरफॉर करके आप लिख लेना, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए टाइल मेजरिंग 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, हाउ मेनी सच टाइल आर रिक्वायर्ड टू कवर ए वॉल ऑफ 4 मीटर मल्टीप्लाई 2.5 मीटर। मतलब यहाँ पे एक वॉल है, एक दीवार है जिस पर हम टाइल लगा रहे हैं, और टाइल किस हिसाब से 10 सेंटीमीटर लेंथ की है, 10 सेंटीमीटर ब्रीथ की है, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्क्वायर भी मान सकते हो क्योंकि लेंथ और ब्रीथ इक्वल है, तो स्क्वायर टाइप की टाइल है। लेकिन हम यहाँ पे लेंथ और ब्रीथ लेके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। तो हमें टाइल लगानी है और वॉल कितनी बड़ी है 4 मीटर लेंथ और 2.5 मीटर ब्रीथ की है, तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 4 टाइल के लिए लेंथ और ब्रीथ लिख देते हैं। तो टाइल के लिए लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ब्रीथ है 10 सेंटीमीटर। फिर एरिया ऑफ टाइल निकालते हैं। तो एरिया ऑफ 1 टाइल मतलब एक टाइल का एरिया निकाल रहे हैं हम, है ना। तो क्योंकि ये एक टाइल के लिए दे रखा है, तो एरिया ऑफ 1 टाइल जो हमारा होगा वो होगा लेंथ इंटू ब्रीथ। तो 10 इंटू 10 तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वहाँ पे वॉल के लिए निकालना है, तो वॉल की जो लेंथ है वो है 4 मीटर। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें टाइल और वॉल को एक ही यूनिट में रखना है, मतलब सेम होनी चाहिए। तो सेंटीमीटर में आंसर आया तो हम इस वॉल को भी सेंटीमीटर में निकालेंगे। तो ये 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100। अब यहाँ पे क्या करना है 4 मीटर को सेंटीमीटर बनाना है। तो जब हम बड़ी यूनिट, मीटर वाली यूनिट क्या है बड़ी है ना, उसको स्मॉल बनाते हैं तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ग्रेटर यूनिट को स्मॉल बनाते हैं तो मल्टीप्लाई। तो 4 में मल्टीप्लाई किसका होगा 100 का। तो 400 सेंटीमीटर मतलब लेंथ कितनी हो गई 400। अब उसी तरह से ब्रीथ कितना है 2.5 मीटर। तो इस मीटर को भी सेंटीमीटर बनाएंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर भी बड़े वाले को छोटा बना रहे हैं, मतलब कि मल्टीप्लाई। तो 2.5 मल्टीप्लाई 100, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 मतलब 100 का मल्टीप्लाई जो इसमें करेंगे तो हमारा आएगा 250.0 सेंटीमीटर। तो पॉइंट के बाद 0 है तो हटा सकते हैं। तो 250 सेंटीमीटर हमारा क्या आया ब्रीथ आया। तो लेंथ और ब्रीथ आने के बाद हम निकालेंगे एरिया, ठीक है। तो वॉल का भी एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ वॉल निकाला तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। तो लेंथ कितनी आई थी 400 मल्टीप्लाई 250, दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो हमारा 1 10 100 1000 10,000 लाख 1 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा वॉल का, ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ़ टाइल निकालना है। तो नंबर ऑफ़ टाइल निकालना है तो बड़ी चीज़ में छोटी चीज़ का डिवाइड करते हैं, मतलब वॉल पे लगानी है और क्या लगाना है टाइल। तो टाइल के एरिया का डिवाइड होगा। तो एरिया ऑफ वॉल अपॉन एरिया ऑफ 1 टाइल। तो
1,00,000/100, क्योंकि टाइल का एरिया क्या आया था 100, तो 20 से 20 मीन्स 1000 टाइल्स जो है वो पूरी वॉल पर आएगी। तो हमारा देयरफॉर द नंबर ऑफ टाइल्स इज 1000। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, लेट द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एक स्क्वायर है जिसका एरिया आपको गिवन है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। वाट वुड बी द न्यू एरिया, लेकिन नया एरिया क्या होगा इफ़ इट्स साइड इज रिड्यूस बाय 1 सेंटीमीटर। लेकिन नया एरिया क्या होगा किसका, स्क्वायर का, अगर उसकी साइड को 1 सेंटीमीटर रिड्यूस मतलब कम कर दिया जाए। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले तो एरिया हमें 9 दे रखा है, हमें साइड तो गिवन नहीं है, केवल एरिया गिवन है। पहले हम क्या करेंगे, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया से साइड निकालेंगे कि आखिर स्क्वायर की साइड है कितने की। फिर जो भी साइड का आंसर आएगा उसमें से 1 सेंटीमीटर कम करेंगे और एक नया स्क्वायर बनाकर उसका एरिया फाइंड करेंगे। सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो गिवन हमें एरिया दिया हुआ है, गिवन एरिया ऑफ स्क्वायर है ना, यहाँ पे गिवन में हम लिखेंगे एरिया ऑफ गिवन एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। तो स्क्वायर का एरिया तो गिवन है 9 इक्वल टू क्या होगा साइड स्क्वायर। साइड इंटू साइड का मतलब क्या है, साइड की पावर 2 लगा सकते हैं, अगर एक से होंगे तो पावर 2। अब 9 को हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं 3 की पावर 2 लगा सकते हैं, क्योंकि 3 में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आता है 9। 9 को हमने लिखा 3 की पावर 2 और इधर साइड की पावर 2। तो हम कंपेयर करें तो नीचे 3 है नीचे साइड है, तो मतलब साइड इक्वल टू क्या है 3 सेंटीमीटर। तो हमने साइड को निकाल लिया है ना। ये तो कौन सी साइड आई जिसका एरिया कितना है 9। अब हम साइड ऑफ न्यू स्क्वायर, नए स्क्वायर की साइड निकाल रहे हैं, लेकिन वो साइड कितनी है 1 सेंटीमीटर कम, मतलब 3 माइनस क्या होगा 1, तो 2 सेंटीमीटर आ गई। क्या आ गई साइड किसकी, जो हमारा नया है उसकी। अब हम एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर इक्वल टू, फार्मूला तो वही रहेगा साइड इंटू साइड। तो साइड क्या आई है 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे नए स्क्वायर का जो एरिया है वो आ चुका है। तो देयरफॉर द एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई और चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। नया चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।